नमस्ते दोस्तों, शुरू से बने रहिए। आज हम लेकर आए हैं 7 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुई 10 बड़ी और विश्वसनीय खबरें। तेज रफ्तार, सीधी बात और बिल्कुल वही जो आपको जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली खबरें भी आप सबसे पहले देख सकें। नीचे एक मजेदार जीके प्रश्न है, सही जवाब कमेंट में लिखिए। मैं एक सिलेक्टेड विजेता को स्पेशल शाउट आउट और डिजिटल इनाम दूंगा। भाग लीजिए और कमेंट में बताइए। जीके प्रश्न, भारत का वर्तमान यानी 2025 का केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी राधा मोहन सिंह, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी मीनाक्षी लेखी। सही उत्तर कमेंट में लिखिए और अपने जवाब के साथ छोटा सा कारण भी लिख दीजिए। प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा, स्थिति की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा करने और बचाव राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्णय लिया है। दौरे के दौरान वे राहत कार्यों, स्थानीय प्रशासन के कदमों और प्रभावित परिवारों की स्थिति का त्वरित मूल्यांकन करेंगे। केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय और त्वरित संसाधन मुहैया कराने का निर्देश भी संभव है ताकि राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ सकें। पीएम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नहीं जाएंगे, विदेश मंत्री जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकारी सूचनाओं के मुताबिक इस साल पीएम मोदी यूएनजीए के लिए अमेरिका नहीं जा रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह निर्णय भारत की प्राथमिकताओं और शेड्यूल के चलते लिया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले संदेश और प्रतिनिधित्व के माध्यम से भारत की विदेश नीति व वैश्विक मुद्दों पर देश का स्टैंड रखा जाएगा। जयपुर, सुभाष चौक के पास 4 मंजिला हवेली ढही, पिता बेटी की मौत, कई घायल। जयपुर में एक पुरानी हवेली रात में अचानक ढहने से 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई और कई लोग मलबे में फंस गए। बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। स्थानीय प्रशासन और आपात सेवाएं मौके पर पहुंची। पड़ोसियों तथा स्थानीय नेताओं ने ठोस कारण जानने और अस्थायी आवास की व्यवस्था की मांग उठाई है। राजस्थान विधानसभा में सत्र के दौरान हंगामा हुआ। कोचिंग रेगुलेशन बिल और स्मार्ट मीटर पर बहस काफी गर्मा गई। इस सत्र में कोचिंग संस्थाओं के रेगुलेशन और स्मार्ट मीटर नीतियों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सदन में आवाजें तेज हो गईं और बहस हंगामेदार बन गई, जिसमें कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। विधायी प्रक्रियाओं के बीच चर्चा को स्थगित करना पड़ा और राजनीतिक दलों ने जनता के हितों, शिक्षा और ऊर्जा नीतियों पर अपना रुख बहुत तेजी से रखा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बाराबंकी में प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर की कुछ संरचनाओं पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई के पीछे भूमि अधिकार या निर्माण नियमों का उल्लंघन बताया गया है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया। स्थानीय छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगों में चिंता और विरोध की खबरें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून की धाराओं का हवाला दिया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी का प्रयास किया गया और सीसीटीवी के तार कटे हुए मिले। इंदौर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री के विरोधी राजनीतिक माहौल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर रात में चोरी की कोशिश की गई। इस घटना में सीसीटीवी कैमरों के तार कटे पाए गए और पुलिस ने तुरंत अनुसंधान शुरू कर दिया है। सुरक्षा और राजनीतिक निहितार्थ की जांच के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और बयान प्रत्यय के आधार पर आगे की कार्रवाई संभव है। बिहार के जमुई जिले से खबर आई है कि वहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर लाठियां चला दी और हिंसक झड़प की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं प्रशासन ने शांति बहाल करने के निर्देश भी दिए हैं और विवाद के कारणों की पहचान शुरू कर दी गई है। दिल्ली और यमुना के किनारे बसे इलाकों में भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है।
इससे कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और प्रभावित इलाकों में जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया है। नागरिकों से भी अलर्ट रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। गुजरात के पावागढ़ हिल पर एक गंभीर हादसा हो गया है। पावागढ़ हिल के केबल रोपवे के तार टूटने की खबरें आई हैं, जिससे कई लोग फंस गए हैं या चोटिल हो गए हैं। तुरंत आपात बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। राज्य प्रशासन और बचाव दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और पीड़ितों को सुरक्षित निकालने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने का काम जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही संभव बाढ़ की चेतावनी भी दी गई है। स्थानीय प्रशासनों को सतर्कता और बचाव प्रबंधों के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें। फसल, आवागमन और बुनियादी सेवाओं पर असर के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही ऊपर वाला जी के प्रश्न का अपना जवाब भी दे देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे हमें भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।